वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में यूपीआई आईडी भी दिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप उस पर कोई भी अमाउंट सेंड कर सकते हो। कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। उमेर इकबाल 2880 बोल रहे हैं, भाई पिछले लाइव में आपने बोला था कि मेरे हेयर्स वाइट नहीं हो सकते। तो मलिक भाई मुझे भी सॉल्यूशन ब्रेन बताएं। मेरी हेयर्स ब्लैक ही रहें प्लीज़, लव फ्रॉम पंजाब पाकिस्तान। ओके, देखो, वो मैंने वैसे बोला कि भाई मेरे नहीं हो सकते, मतलब मेरी अभी एज ऐसी नहीं है कि एक तो पहली बात तो वाइट हो जाए, और दूसरी बात मेरे को न्यूट्रिशन पे बहुत अपने बिलीव है कि भाई न्यूट्रिशन मैं बहुत अच्छा लेता हूँ, तो मेरे वाइट नहीं हो सकते। और दूसरा, अ, कोई गलत काम, मतलब किसी तरह का एडिक्शन वगैरह में मेरे को है नहीं, स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग या ये सब मैं करता नहीं हूँ, है ना। तो फिर वाइट मतलब कैसे ही होंगे वाइट यार। मतलब मैंने तो उस लिहाज से बोला कि भाई मेरे को बिलीव है अपने उस पे। तो फिर तरीके तुम क्या अपना सकते हो? एक तो पहली बात तो अच्छी हवा में रहना सीखो। जो पॉल्यूशन और ये सब है, ये तुम्हारे को स्ट्रेस क्रिएट करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेंगी ये सारी बातें। पॉल्यूशन अफेक्ट करता है तुम्हारे बालों को, स्किन को, है ना। और क्या होता है, पानी पानी की क्वालिटी तुम्हारे आसपास का ऑरा, किन लोगों से सराउंडेड हो तुम। क्या तुम छोटी छोटी बातों पे पैनिक करते हो, या छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ ये सब चल रहा है क्या तुम्हारे? तो फिर तुम ऑटोमेटिकली तुम जल्दी बूढ़े होने लग जाओगे जितना तुम्हारे पास टेंशन होगा। दूसरा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इस तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम्हारे ऊपर है और स्ट्रेस है तुम्हें, तो भी तुम्हारे बाल जल्दी सफ़ेद होने लग जाएंगे। तो इस तरह की ये जो कॉमन जो वो सब है वही सब होता है। और क्या होता है इसके अलावा जो न्यूट्रिशन में ले सकते हो, तो कोई आंवला खा सकते हो तुम। जो एक दिन में 2 आंवला सजेस्टेड होते हैं। अगर सुबह शाम तुम एक एक आंवला खा लोगे, तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट्स या कुछ लेने की उस विटामिन ई के लिहाज में कोई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हेयर्स के लिए जो बता रहा हूँ मैं। और फिर या गाजर खा सकते हो, आँख के लिए तो गाजर खा सकते हो। इस तरह की कोई कोई भी चीज़ तुम सप्लीमेंट कर रहे हो अपनी बॉडी को वैसे ही, तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे अपने उसमें। अंडे खाते हो तुम, 4 अंडे खा लो, होल होल एग विद योक, मतलब पूरा अंडा खाना है। तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे को कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम न्यूट्रिशन ले रहे हो ना। तो मैं जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा था वाइट वाला, मैं उस वक्त नहीं दिखा रहा था। मैं दिखाता, मेरे को तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब मैं कुछ खा रहा होता हूँ। जैसे 4 अंडे आज मैंने खा लिए अगर, तो फिर मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। दही, 200 ग्राम दही, अभी मेरे पास यहीं पे दही रखी है। कल मैं लाया था पर मैं कल खा नहीं पाया, तो अभी रखी हुई है दही। तो वो दही खाता हूँ मैं, उससे कॉन्फिडेंस मेरे को आ जाता है। मेरे को पता है मेरी जो एनर्जी है वो सब है, वो मेरी इंटैक्ट रहेगी आखिर तक। बल्कि रिवर्स एजिंग होएगी मेरी उल्टी। अभी तुमने देखा होगा पुराने वीडियोज़ में, देखोगे तो मैं ज़्यादा वो दिख रहा हूँ, पर अभी मेरी रिवर्स एजिंग हो गई है। तो भाई खाने पे डिपेंड करता है, तुम्हारे ऑरा पे डिपेंड करता है, कितना स्ट्रेस तुम लेते हो उस पे डिपेंड करता है। मेरे पास स्ट्रेस लेने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है कि मेरा कूलर ख़राब हो गया, आज कूलर की जाली साफ़ करेंगे, कूलर का पानी ख़त्म हो गया, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, पानी नहीं भर पा रहा मैं। इस तरह की छोटी छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, फिर तुम उस उन छोटी चीज़ों को ज़्यादा वो करोगे, बड़ा मानोगे। यहाँ पे मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी होती है, तो मैं नहीं करता। मैं बोल देता हूँ नीचे बेडशीट चेंज हो जाती है। मेरे को कुछ भी नहीं करना। मेरे को बस अपने काम पे ध्यान देना है, वो भी मेरी मनपसंद का काम है। तुम लोगों को कॉल पे मैं गाइड करता हूँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं कॉल पे आपको गाइड करता हूँ, मैं आपके कॉल्स लेता हूँ, आपसे बात करता हूँ। मेरे को और ज़्यादा बल्कि इस दुनिया के बारे में पता चलता है ना? किस तरह की प्रॉब्लम्स और वो सब। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं नदी के पास घूमने जाता हूँ, जंगल में घूमने जाता हूँ, वाटरफॉल हाइक करता हूँ। कैसे होएगा मेरे को बताओ? कैसे होएगा मेरे को? मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, दिल्ली का एकदम घटिया एनवायरनमेंट है। मेरे को कैसे होएगा? कोई रीज़न ही नहीं है, स्ट्रेस का कोई रीज़न नहीं है। मैंने स्ट्रेस वाली सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। जॉब, घर, रिश्ते, शादियों में जाना, ये सब तो मैं छोड़ चुका हूँ। मैं शादी-वादी में जाता नहीं हूँ। कोई किसी तरह की मेरी वो है ही नहीं। तुम समझो कि जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे को होएगी, या व्हाइट हेयर जो तुम बोल रहे हो, ये सब तुम्हारी टेंशन के कारण हो रहा है। तुम इसका ईज़ी सॉल्यूशन करने के पीछे मत भागो कि मलिक भाई ये सॉल्यूशन बता दो भाई, कुछ सॉल्यूशन बता दो। ईज़ी सॉल्यूशन बता दो कुछ, कि भाई मैं भी ये कर लूँ। ऐसे नहीं होता है। तुम्हें चाहिए कि घर के केओस भी तुम्हें चाहिए, और तुम बोल रहे हो कि हमें ये भी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ेगी ना, कुछ बेटर चाहिए तो। तुम बोलते हो यार हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब बता दो कि आपके जैसी ज़िंदगी कैसे जिएँ? आपके जैसे स्किन, आपके जैसी हेयर्स, आपकी जैसी हेल्थ, मसल, हड्डियाँ कैसे मजबूत होएँगी? नहीं होएँगी। कैसे होएँगी तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत? बताओ मुझे, कैसे होएँगी तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत? तुम गलत चीज़ें कर रहे हो सारी। तुम्हारे घर में गलत खाना बन रहा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है?
तुम्हें जो शादियों में भेजा जा रहा है वो साजिश है तुम्हारे प्रति, तुमको कमज़ोर बनाने के लिए साजिश है वो। तुम्हें नहीं समझ में आती ये सारी चीज़ें। मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि ये लोग तुम्हें कमज़ोर बनाना चाहते हैं। मोहल्ले के लोग वो खुद कमज़ोर हैं इसलिए वो तुम्हें कमज़ोर ही बनाना चाहेंगे। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती है ये बात? मैं तुम्हें बोल-बोल के थक गया। तुम्हें पता नहीं कौन से एक इल्यूज़न में जी रहे हो कि नहीं, ये तो हमसे प्यार करते हैं, यही तो हमारा खाना है। नहीं है। तुम अगर अच्छा खाना चुनते हो तो तुम्हारा खाना अच्छा बन जाएगा। ये नहीं है कि भई हम जहाँ पे पैदा हो गए तो यही हमारा खाना है और यही हमारा कल्चर है। रोज़ 10-10 शादियों में जाएँगे, रोएँगे शादियों में जाने के लिए, रोते हैं यहाँ के लोग। भई तू चला जा शादी में, मैं नहीं जा रहा, तू चला जा या मैं चला जाऊँ, ये चला जाए। गुलाब जामुन वाली शादी में जाएँगे, हैं? बिरयानी वाली शादी में जाऊँगा, तू उसमें चला जा। मुसलमानी, हिंदू-मानी पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं जो इस वाली शादी में जाए इसमें। पहले मेन्यू पूछते हैं शादी में जाने मैं तो पहले मेन्यू पूछता था, कौन-सा वाली शादी है? बिरयानी वाली है या वो पूड़ी सब्ज़ी छोले पूड़ी पनीर वाली है? तुम समझ रहे हो? तो मैं चाहे ये ए ऑप्शन चूज़ करूँ या बी ऑप्शन, दोनों में ही कोई ज़्यादा वो नहीं है। शादी मतलब गंदा खाना ही होगा। बहुत रेयरली है कि कोई तुम्हारे को हेल्दी खाना खिलाया जाएगा, क्योंकि उसका मतलब ही है, सेलिब्रेशन का मतलब ही होता है कि डोपामाइन वाली चीज़ें दिलाई जाएगी तुम्हें। चाहे जो किटी पार्टीज़ होती हैं वो, उसमें हमेशा तुम्हें गंदा ही खाना दिया जाएगा, डोपामाइन वाला खाना दिया जाएगा, हेल्दी वाला नहीं दिया जाएगा। हेल्दी वाला तो तुम्हें खुद फ़ोर्स करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को फ़ोर्स करना पड़ेगा कि मैं हेल्दी खाना खाऊँ, मैं सेलिब्रेशंस में ना जाऊँ ज़्यादा। सेलिब्रेशन अपनी तरह का बनाओ कि तुम कुछ हेल्दी पैक कर लो अपने उसमें। जैसे मैं यूजुअली जब मैं वाटरफॉल या फॉरेस्ट में हाइक या वॉक करने जाता हूँ, मैं क्या पैक करता हूँ अपने बैग में? पानी तो क्रिएटिन वाला पानी तो मेरे पास रहता ही है और कॉफ़ी रख लेता हूँ मैं। कॉफ़ी बस अनहेल्दी है और दही, पनीर, पीनट्स ये मेरे बैग में हमेशा रहता है, कहीं पे भी मैं बाहर घूमने जाऊँ, वॉक करने, क्योंकि मेरी वॉक का पता नहीं रहता 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मेरे को नहीं पता मैं वापस कब आऊँगा। जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं नहीं आता। फ़ॉरेस्ट में रहता हूँ, वाटरफॉल पे रहता हूँ, हाइक करता हूँ, खाने-पीने के लिए सब कुछ है ही। तो समझ गए ना तुम? कैसे होएगी बताओ? व्हाइट हेयर कैसे होएगी मेरी? नहीं होएगी, ईज़िली तो नहीं होएगी। अब वो विद द एज 60 के बाद, 50 के बाद वो मेरे को पता नहीं, पर जो भी होगी तब भी होगी तो कूल लगेगी मेरे ऊपर, मेरे को मालूम है। मैंने देखे हैं ऐसे बुड्ढे लोग जो भले ही व्हाइट हेयर हो जाएँ लेकिन फ़िटनेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भई वो भी अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। तुम समझ रहे हो? यहाँ के तो एकदम नल्ले से भैं जो देख के उल्टी आती है, ऐसे अंकल होते हैं यहाँ पे। समझ गए ना? नदी पे नहाने जाते हैं तो दिखते हैं ऐसे अंकल लोग। उनकी तोंद ऐसे निकली हुई जो ना हड्डी, ना शोल्डर, शोल्डर एकदम लटके हुए। क्या होएगा? ऐसे तो लोग हैं ये। मेहनत नहीं करने जाते, बस फ्री में मिल जाए, भीख माँगने आ जाते हैं यहाँ पे। भीख माँग दो, बस फ्री में दे दो, जैसे तुम माँग रहे हो। तुम्हें भी ये बातें पता होंगी, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन तुम तपस्या कर नहीं सकते, तुम मेहनत कर नहीं सकते। तुम्हें मैं बता भी दूँगा, तुम फिर भूल जाओगे, क्योंकि मैंने ईज़ी सॉल्यूशन नहीं बताया ना तुम्हें। ईज़ी बता दूँगा ना, तुम अभी मेरे पैर छुओगे। भैया क्या वो बताया ईज़ी ईज़ी। भाई भले ही सॉल्यूशन ना करे वो, पर तुम्हारे दिमाग को संतुष्ट कर दिया कि हाँ, ये कर लेता हूँ। इससे लग रहा है मुझे ऐसे करने से कुछ तो होता होगा, ऐसे करने से, ईज़ी सॉल्यूशन। ऐसा योगा कर लूँ, ऐसा घास पे पैदल चल लूँ, इससे कुछ तो होता ही होएगा। ऐसे नहीं है भाई, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, बायोलॉजिकल होता है ये सब। और तुम्हें स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा, छोटे लोगों के बीच से दूर निकलो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाल क्या बोल रहे हो तुम, हड्डी, त्वचा मजबूत एकदम, तुम्हारा दिमाग। और तुम अगर निकल ही नहीं रहे हो उनके बीच में से, तुम छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे फँसे हुए हो, बाप की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, दुकान मिल जाएगी, मैं तो अपने बल पे उतने कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो नल्ला हूँ। अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर करो बहनचोद, ना तुम्हारी वो हड्डी मजबूत होने देंगे। और तुम करके देख लेना, तुम जब भी ये चीज़ करने जाओगे ना वो तुम्हें रोकेंगे। वो बोलेंगे, जिम से क्या होता है? हैं? कराटे? ये तो बच्चे करते हैं। हैं? मार्शल आर्ट सीखने जाएगा इस उम्र में? अरे काम-धाम कर, अब तेरा गृहस्थी बसाने का टाइम है। ऐसे बोलेंगे तुम्हें। समझ गए तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम कुछ भी अच्छा करने जाके देखो, तुम गिटार की क्लासेस जॉइन करके देखो एक बार, तुम्हें क्या बोलेंगे वो? हैं? ये तो बच्चे-बच्चे करते हैं। तेरे को क्या गिटारिस्ट, तेरे को क्या संगीतकार बनना है क्या? तू ये क्यों सीख रहा है? इस तरह की बात करेंगे। जिम क्यों जा रहा है? मजबूत क्यों बन रहा है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों बना रहा है? हम जैसा रह, लल्लू बन के रह, पैसे आ रहे हैं ना, बस पैसा ही इम्पोर्टेंट होता है और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे बोलेंगे। बस पैसे कमाओ, गृहस्थी बसाओ, इनके टारगेट बस इतने ही हैं।
इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। हड्डियाँ एकदम लुल, शोल्डर एकदम लल्लू। देख लो ना, अंकल लोग आते हैं यहाँ पे कितने लगे रहते हैं लाइन में। तुम्हें नहीं समझ में आती है बात? लल्लू बना रहे हैं वो तुम्हें। अगर तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख के भी इतना भी तुम्हारे अंदर नहीं है ना भाई, लल्लू, लल्लू बन जाओगे, लल्लू। और पाकिस्तान में तो तुम पाकिस्तान से हो ना, पाकिस्तान में तो फिर भी नॉनवेज खाया जाता है ना, फिर भी तुम उनकी हेल्थ देख लो, उनकी हेल्थ कैसी है, फिर भी जीरो ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो नॉनवेज भी खाते हैं तो उसके अंदर एकदम मसाले, तेल, ये मैदा, ये सब होता है। क्या होएगा? हेल्थ कैसे बनेगी बताओ? न्यूट्रिशन सीखोगे कब? न्यूट्रिशन वाली वीडियोस कब देखोगे कि किसके अंदर फाइबर है, किसके अंदर प्रोटीन है, किसके अंदर विटामिन सी, ई, B12, B6? अंडे कब खाओगे? नहीं खा पाओगे तुम। जैसे ही खाने जाओगे ये लल्लू लल्लू लोग तुम्हें नीचे खींच लेंगे, अरे ये क्या कर रहा है, जो बनाए वही खा ले, ये खा ले, काप्स वाला खा खाने, आजा आजा आजा, शादी में चल, शादी में चल, 2 शादी में चलेंगे आज, 2-2 शादी अटेंड करें एक ही दिन में, 1 घंटे के अंतराल पे 2 शादियां अटेंड कर रहे हैं। नल्लो, भेड़ दो, बक, चूतिए, सारे हरामी, भिखारी। यही होएगा और क्या होएगा? फिर पेट निकलेगा, हड्डियाँ, शोल्डर एकदम लल्लू, विजन नहीं होएगा कुछ भी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तुम डोपामिन वाला खाना खाओगे तो तुम्हें मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन वो जैसे ही खाना ख़त्म हो जाएगा फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लुल पड़ जाएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करके देख लेना, कॉन्फिडेंस एकदम 100x, पहले दिन से ही 100x होएगा। अंडे खाओ, बॉयल करके अंडे खाओ, चाट मसाला केचप लगा के अंडे खाओ, प्याज काट लो, एक कैरेट भी बॉयल कर लो, मैं तो कैरेट्स भी बॉयल करता हूँ। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। चेतन तिवारी 3764 बोल, अरे अब आ गया तिवारी, चलो भाई। अरे भाई वेस्टर्न कंट्रीज में भी रिलीजन चलता है, उनकी बुक्स भी हैं। रिच होने का बुक्स से कोई रिलेशन ही नहीं है। वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज रिच क्यों है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, उसकी डिटेल में बात करो तब ही कॉन्टेक्स्ट बनेगा कि वो क्यों रिच हैं और तुम पुअर क्यों हो। पुअर, बाय द वे, आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन और बुक्स। भैया फॉलो करने की बात नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ ने ना हवा बना रखा है अभी भी, ये तुम्हारी भाषा से पता चल रहा है कि तुम मेरी बात ही कोई नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉलो करने से नहीं होता है, तुम्हारे अंदर एक इनहेरिटेड अजम्पशन होती है किसी चीज़ की, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि फॉरेन में भी रिलीजन है। क्या तुम ये बोल सकते हो कि जैसा रिलीजन यहाँ पे है वैसा ही है वो, उसी तरह से, उसी पेस पे, उसी रेडिकलाइजेशन से मानते हैं वो, उतने ही रेडिकल हैं वो? क्या तुम ये बोल सकते हो? रिलीजन होना इज़ डिफरेंट, किसी चीज़ को मानना इज़ डिफरेंट, लेकिन तुम उसको कितने लेवल पे जाके मान रहे हो कि तुम 16-16 घंटे लाइन पे एक मंदिर के बाहर लगे हुए? दिखा दो मेरे को एक भी फोटो ऐसे नल्ले लोग जहाँ पे लगे हुए हों लाइन में, दिखाओ ना भड़वे, दिखा ना। तू बोल रहा है ना कि यही सेम चीज़ है, जैसा जहाँ यहाँ पे माना जाता है वैसा ही है वहाँ पे, दिखा भड़वे। चैनल बंद कर दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा। एक भी तुमने वृंदावन की जैसे घटिया जो वो आती है ना, एक भी ऐसा फोटो दिखा दो कि नल्ले लोग, एकदम नल्ले लोग, गरीब टाइप के लोग लाइन में एक किसी उसके बाहर लाइन में लगे हुए हैं रात रात भर 16-16 घंटे, दिखा दे भड़वे, दिखा दे, है बस की, दिखा दे नल्ले साले। सच्चाई भी सामने, अरे भगवान भी आ जाए तुम्हारे सामने, तुमको बिलीव नहीं होएगा कि मैं जो बोल रहा था उसमें भी गलती निकाल के किसी तरह से ट्रिक कर दोगे। नहीं नहीं, रिलीजन तो वहाँ पे भी, अरे भड़वे उतनी तेजी से मानते हैं क्या? उतने ही पागल है क्या वो उस चीज़ के लिए जैसे तुम हो? उतने अपनी गाड़ी के पीछे सरनेम लिखवाते हैं क्या अपना वो, हैं तुम्हारी तरह? तिवारी, चौधरी, यादव, सिंह या जो भी है, दिखाओ ना। दिखाते क्यों नहीं हो? वो बोल क्यों रहे हो कि ऐसा है वैसा है? फोटो दिखा ना भड़वे, और तू उस पे आके बोल के दिखा कि इतने ही पागल है। हाँ कुछ भी होंगे या थोड़े बहुत है बाहर, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, लेकिन हम उसका एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं ना। और फॉरेनर का मतलब क्या होता है? फॉरेनर तो तुम भी फॉरेनर ही हो, तुम दूसरी कंट्री में जाओगे तो तुम भी फॉरेनर हो। फॉरेनर का मतलब नहीं होता, मैं जिन लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो कंट्री के बारे में बात करो। और तुम ऐसे ही मत बोल दो कि वो भी हमारे जैसे ही हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी आगे पढ़ते हैं तुम्हारा कमेंट। I don't follow any religion or books. Just try to streamline your point in context to richness. और जब आप रिच बोलते हो तो पर्टिकुलरली मेंशन किया करो कि किस कंट्री के लोगों के बारे में बोल रहे हो। सारे फॉरेनर्स रिच नहीं होते हैं, एंड बाय द वे फैमिली सिस्टम उनमें भी है।
अच्छा फैमिली सिस्टम है, तुम मेरे को बता दो उनके फैमिली सिस्टम में ऐसी कब बात होती है कि छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं? दिखाओ ना, दिखाओ। फैमिली सिस्टम उनमें भी है, तुमने बोल दिया कि यहाँ के जैसा ही फैमिली सिस्टम है, यहाँ के जैसा ही है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने देखा है यहाँ पे कभी गाँव में जाओ, टियर 2 सिटी में जाओ या उसमें जाओ, किस तरह से फैमिली सिस्टम क्या वही वाला है? यार क्या बात कर रहे हो यार? या तो तुम जो तुम शादी बोल रहे हो कि मैरिज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है, क्या वो शादी का सिस्टम वैसा ही है वहाँ पे जैसा यहाँ पे है? कि शादी कर लिया तो अपनी पूरी ज़िंदगी को सरेंडर कर देते हैं एक दूसरे मतलब उसमें परिवार के लिए, फैमिली वैल्यूज़ के लिए। वो पूरी ज़िंदगी को क्या तबाह करते हैं? नहीं, वो उनका एक पर्सनल पर्सनल लाइफ़ उनकी पर्सनल लाइफ़ रहती है। अगर उन्हें ट्रैकिंग पे जाना है, लड़की हो या लड़का हो, तो वो ट्रैकिंग करते हैं, अलग-अलग रहते हैं। यहाँ पे भी आते हैं इवन कितने मैरिड जो लोग होते हैं, पर उनका दूसरा पार्टनर जो है वो किसी और कंट्री में घूम रहा है, वो यहाँ पे घूम रही है या घूम रहा है। उनका पार्टनर कहीं और घूम रहा है और यहाँ के लोग जा सकते हैं बिना पार्टनर के कहीं पे? वैल्यू औकात ही नहीं है, टिकट बुक करनी नहीं आती लड़की को। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ये बात कर रहे हो कि सेम है, सेम बोल दोगे तुम? नल्ले हो क्या? कितना डिफेंड करोगे? भैया ठीक है तुम अपर कास्ट में पैदा हो गए, लेकिन तुम ऐसे डिफेंड मत करते फिरो अपने रिलीजन को। तुमको लगता होगा कि तुम रिलीजियस नहीं हो, लेकिन तुम रैशनल नहीं हो भाई। तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो यार? ये जो बांके बिहारी जो मंदिर है, ये जो या मस्जिदें जो हैं, निजामुद्दीन हो गया या कोई भी हो गया, वहाँ पे जैसे गरीब लोग जैसे होते हैं, तुम बाहर के दिखा सकते हो क्या मुझे? दिखाओगे? फ़ोटो दिखाओगे मुझे? इतने ही पागल हैं क्या धर्म के पीछे लोग? या शादी के पीछे? या शादी में अटेंडेंस लगाने के पीछे इतने ही पागल हैं? या वो कंफर्टेबल रह के शादी को अटेंड करते हैं? बताओ ना मुझे। तुमने देखी है, अटेंड करी है उनकी शादी? वो क्या उतने उतने ही पागल होते हैं वो 2 गुलाब जामुन के लिए? जैसे तुम पागल होते हो कुत्ते की तरह चाउमीन के उसमें पागल हो जाते हो? अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो? शादी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी, अरे भैया क्या सेम है? सेम है। कोई चीज़ स्केल पे होती है ना, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि है तो भाई वो सेम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। सेम हो गया। भड़वे, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ यार, क्या बोलते हो? वहाँ पे भी रिलीजियस बुक्स होती है, वहाँ पे भी ये होता है वो, अरे भैया रिजल्ट देखो ना भड़वों, रिजल्ट क्यों नहीं देखते हो तुम लोग? क्या पागल के जैसी बातें करते हो यार? वहाँ पे भी ये होता है, वहाँ पे भी तो पार्टनर को पटाते हैं, वहाँ पे तो बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं। क्या वैसी ही हैं जैसी यहाँ पे हैं? क्या वहाँ पे भी बच्चों को लल्लू बनाया जाता है जैसा यहाँ पे बनाया जाता है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना छुपाओगे? और मेरे सामने आओगे तो मैं तो पूरा नंगा करूँगा। तुम मेरे को बल्कि और पॉइंट दे देते हो ऐसे बात करके। तुम मेरे को पॉइंट और दे देते हो। हो सकता है ये कई लोगों का डाउट हो, तो तुम क्लैरिफ़ाई करके मेरे को और पॉइंट दे देते हो कि ओके इस चीज़ को ऐसे भी क्लैरिफ़ाई किया जा सकता है। क्योंकि कई लोग समझ रहे होंगे ऐसा कि भई हम शादी करना तो ठीक होता है क्योंकि फ़ॉरेनर लोग भी शादी करते हैं, रिच लोग भी शादी करते हैं। भैया डिफ़रेंस है, फ़र्क है। तुम जो शादी कर रहे हो वो बिना पैसे के कर रहे हो, वो जो कर रहे हैं वो पैसे के साथ कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो रेडी होने के बाद कर रहे हैं। मतलब अपने जिन चीज़ों को पूर्ति कर, तुम जो कर रहे हो वो कस्टम्स की वजह से कर रहे हो कि ये होता आ रहा है तो हम कर रहे हैं। तुम जो कर रहे हो वो अपने बिरादरी में लड़की ढूंढ के या लड़का ढूंढ के एक घटिया व्यक्ति से शादी कर रहे हो। और वो जो लोग कर रहे हैं वो अपने दिल से किसी को जब पसंद करते हैं तो उससे शादी करते हैं। फ़र्क है, फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है इतनी सी बात? वो जब किसी को पसंद करते हैं, वो करते हैं, तब वो उससे शादी करते हैं। ऐसे ढूँढ के हमारे हमको लेगेसी बढ़ानी है या वो करनी है, वैसा वो नहीं करते हैं। क्या बात करते हो यार भैंचोद! समझ ही नहीं आता है मेरे को तो। बोला है वो भी धर्म सेम फ़ॉलो करते हैं। अरे भैया तूने कब देखी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी लाइन लग रही है जैसे वृंदावन में या फिर ये इधर लग रही है अजमेर में, निज़ामुद्दीन में, गरीब लोग हैं 100-100 रुपए 20-20 रुपए के लिए वो करते हैं और फिर वहाँ पे जाके पैसे देते हैं। क्या कौन-सा देख लिया? बता दो मेरे को, एक फ़ोटो दिखा दो ना। 16-16 घंटे लाइन में लग रहे हैं। ट्रैकिंग भी कर रहे हैं तो फिर धार्मिक कारण से कर रहे हैं। वहाँ पे एडवेंचर करते हैं लोग, पहाड़ों पे चढ़ते हैं लेकिन धार्मिक कारण से नहीं चढ़ते हैं। ये उनकी ब्रेन की यहाँ ये दर्शाता है कि भीख माँगने के लिए नहीं जा रहा हूँ ऊपर मैं जा रहा हूँ तो। यहाँ के लोग तो पहाड़ भी चढ़ते हैं तो भीख माँगने के लिए चढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? थोड़ा तो थोड़ा तो यार मतलब
एक्सेप्ट कर लो ना यार, हम हमारे अंदर भी कमियां हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम्हारी जैसी फैमिली से आया हूँ, पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना। मैंने सब देखा है। हम जब तक के एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना भैया, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। और क्लियर भाषा में बोलना सीखो। ये नहीं कि भाई डिफेंड करते फिर हो कि नहीं 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 नहीं, जैसा यहाँ पे है वैसा ही वहाँ पे है, जैसे यहाँ पे। अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है। तुम शादी को, यहाँ की शादी के सिस्टम को वहाँ के शादी के सिस्टम से कंपेयर कर दोगे? अपने आप को धोखा दे रहे हो भाई, अपने आप को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो तुम? यहाँ के धर्म को, यहाँ के उसको वैसा बोल दोगे? अरे भैया गरीब लोग लाइन में लगे रहते हैं यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो यार। मैरिज वहाँ भी होती है, तो यदि आप किसी का एग्जांपल देते हो तो क्लियरली डिफरेंशिएट करना होगा वरना आपके व्यूअर्स को क्लियर नहीं होगा। मुझे क्लियर विलियर नहीं करना है, जिसको क्लियर होगा। देखो रैशनल लोगों को क्लियर हो रहा है, तुमको ही नहीं क्लियर हो रहा है, बस तुमने ही कमेंट करा है। मेरे को बता दो और दूसरा कमेंट किसने करा है तुम्हारे जैसा कि भैया मेरे को क्लियर नहीं हुआ। सबको क्लियर हो रहा है, तुमको ही क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि तुम बायस्ड हो अपने दिमाग में, क्योंकि तुमको लग रहा है तुम अब मेरी बात को गलत ठहराना चाहते हो, इसलिए तुमने सारी चीज़ों को सेम पे ठहरा दिया कि वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में भी रिलीजन चलता है। अरे भैया रिलीजन चलने में और किस तरह से चल रहा है उसमें फ़र्क होता है। क्या बात कर रहे हो यार, ये- क्या बोलूँ यार मैं। तुमने कब देख लिया रिलीजन के नाम पे बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं वहाँ पे? या देख भी लिया एक आध बार तो क्या तुम इंडिया की फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर दोगे उसे? कि रिलीजन के नाम पे यहाँ पे नदी को गंदा किया जाता है, तो वहाँ पे भी लंदन की थेम्स नदी को भी गंदा किया जाता है? दिखाओ ना मेरे को फिर। हैं? वेगस की नहरों में इतनी गंदगी दिखाओ जितनी यहाँ पे होती है। हैं? सेम बोल दोगे? नल्ले, भड़वे, दिमाग है थोड़ा बहुत? एक तो तुम्हारे सरनेम से ही पता चल जाता है कि तुम ऑलरेडी बायस्ड होगे धर्म के प्रति। क्योंकि ये जो अपर क्लास वाले हैं ना, ये धर्म को मेंटेन करना चाहते हैं, ये किसी भी तरह से डिफेंड करना चाहते हैं। ये बस बोल रहा है ये धार्मिक नहीं है, पर इसकी भाषा और वो इसकी रैशनैलिटी बताती है कि ये यहाँ के धर्म को अभी भी डिफेंड करना चाहता है। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, क्या कर रहे हो? मैं किसी चीज़ को बल्कि तुम बोलते ना कि मैं रिलीजियस हूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। रिलीजियस होना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कितनी फ्रीक्वेंसी से उसको फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ को हम तो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। कि तुम किसी मंदिर मस्जिद या किसी भी उसके सामने तुम इतने पागल कैसे हो जाते हो कि भाई अपनी लाइफ को ही तुम सरेंडर कर देते हो। तुम कुछ नहीं जीते हो, तुम कुछ इंजॉय नहीं कर रहे हो। मैंने मतलब मैं बहुत अमीर, जो बड़ी गाड़ियों में मेरे को बहुत सारी लिफ्ट मिली जब मैं भारत यात्रा करता, अमीर लोग, बहुत अच्छे लोग, है ना। लेकिन वो धर्म को भी फॉलो करते हैं, मानते भी हैं। लेकिन इतना प्यारा लगता है उनका मानना, मतलब उनके उसमें कभी वो चल रहा होता है, कोई फ्रेग्रेंस होती है या कोई गाना वाना चल रहा होता है, और उसकी पर्सनैलिटी में भी वो दिख रहा होता है कि ये सच में मानता है, मतलब ये धर्म इसके लिए हेल्पफुल है। जो जो इसकी मान्यता है ना, ये इसके लिए हेल्पफुल है। लेकिन मैं जिस घटिया की बात कर रहा हूँ वो उसके लिए टॉक्सिक वाली है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। किसी चीज़ को तुम मानते हुए भी, धर्म को मानते हुए भी बहुत एकदम अच्छी पर्सनैलिटी के साथ काम डाउन रह के बहुत ही अच्छे तरीके से मान सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बाकी कामों को और उन सबको अफेक्ट नहीं कर रही है। क्योंकि तुमने पहले पैसे जमाए, पहले पैसे अर्न किए, अगर तुम्हारी सारी स्थिति अच्छी है फिर तुम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे पहले कुत्ते की तरह भागते हैं और धर्म के पीछे और शादियों के पीछे और पैसे और लाइफस्टाइल और उस सबको पीछे कर देते हैं वो। क्या पैसा और लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अल्लाह भगवान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा और लाइफस्टाइल। उसके बाद अगर तुम्हें काम डाउन रहना है या कुछ करना है, फिर तुम धीमा मध्यम बजाओ, कुछ भी सुनो, कुछ भी फॉलो करो, डजेंट मैटर। तुम क्यों नहीं समझ में आता है तुम्हें? नल्लो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कितनी फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ को तुम अग्री कर रहे हो या मान रहे हो या उसके लिए डिवोट हो जा रहे हो, पागल हो जा रहे हो। हैं? और कितनी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद तुम ये कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बहन तो दिहाड़ी नहीं बन रही है और तुम किसी मंदिर मस्जिद के सामने 16-16 घंटे की लाइन लगा रहे हो। गए हो कभी वहाँ पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मथुरा, वृंदावन गए हो? गए हो? हैं? वहाँ के रिलीजियस उसको तुम वृंदावन जैसा गलियाँ वो साबित कर दोगे? क्या बात कर रहे हो यार। और मैं कोई एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ जब वृंदावन बोल रहा हूँ तो समझ लेना। मैंने अपने वाले धर्म में और ज़्यादा गलतियाँ देखी हैं।
बस वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वृंदावन जैसी जो और जगह तुम्हें यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो मैंने इसीलिए एग्जांपल मेरा वही आता है, जो ज़्यादा फेमस होगा वही एग्जांपल आएगा। तो तुम ये मत सोचना कि मैं कोई पर्टिकुलर को टारगेट कर रहा हूँ, बल्कि अपने धर्म की तो मैं ज़्यादा बैंड बजाता हूँ। पर जो एग्जांपल होएगा वही आएगा ना सामने, जब क्योंकि मैं गया था भाई वृंदावन। मैं 2 बार गया वृंदावन। मैंने दोनों बार ऑब्जर्व किया, एकदम गरीब-गरीब टाइप के लोग आ रखे होते हैं, भीख माँगने वाले आए आए हुए होते हैं। कोई अपने मेहनत करेंगे, कुछ वो करेंगे, लाइफ़स्टाइल को बेटर करेंगे। तुम नहीं गए हो क्या? तुमने नहीं देखा है? पता नहीं, लोग यहाँ के लोग बुरा मानने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं कि रैशनैलिटी है ही नहीं, समझ ही नहीं आता इन्हें। पीले बाबा के पीछे कोई पागल हो रहा है, तुम दिखा सकते हो मेरे को कोई भी बाहर ऐसा कोई पीले बाबा के पीछे इस तरह से पागल हो रहा है? तुम बोलो रिलीजन सेम है वहाँ का और यहाँ का? भड़वे हो क्या? दिमाग नहीं है क्या? हैं? वहाँ पे कोई पर्ची निकाल के किसी को पागल बना रहा है, और मूर्ख लोग, भिखारी गरीब लोग आ रखे हैं, बाबा जी ये हो गया है समस्या, बाबा जी ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे। देखा है क्या बाहर से? दिखाओ ना वीडियो कभी, दिखाओ। वो क्रिश्चियन वाली मत दिखाने लग जाना, वो हालेलुया वाली। वो बहुत मतलब एक छोटे से पार्ट में है, और मूर्ख लोग तो वैसे भी हर जगह पे होते ही है। पर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, जितने पागल वो होते हैं, वो वीडियोस हमने भी देखी हैं, वो जो हालेलुया और वो वो भी एक बड़ा वो था जीरा जैसे तेल में जीरा डाल देते ना, वैसे फड़फड़ाता है, वैसे फड़फड़ाता है। वो स्टेज प्रेजेंटेशन, वो सब एक्टिंग हमने भी देखी है ना? पर वो इंडिया वाली ही है, वो हिंदी वाली जो देखी है हमने। है वहाँ पे नहीं मानते हैं ये। और मानते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे मानते हैं, कब मानते थे, क्या वो आज भी हो रहा है? क्या 2025 की कोई वीडियो तुम दिखा सकते हो? दिखा सकते हो तो कितनी जगह पे हो रहा है? ये सब कैलकुलेट होएगा। इंडिया की तो रोज आती है वीडियो, तुम देख लो। 2-4 तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी रिसेंटली शेयर करी थी कि धर्म के पीछे कितने पागल होते हैं लोग। क्या बात कर रहे हो यार? सेम बोल दिया यार। इससे ज़्यादा घटिया बात मैं समझ नहीं सकता कि कोई सेम बोल दे उसको और इसको। मैं श्रीलंका गया था, वहाँ पे बौद्ध धर्म को काफ़ी माना जाता है, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी पे माना जा रहा है? क्या वो पागल हो जा रहे हैं उसके पीछे? फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ ऐसे कोई बोल देना अगर तुम्हें कि मैं धार्मिक हूँ, तो उसके ऊपर ज़्यादा वो मत जाना। पहले चेक करना कि इसका मानना जो है, धर्म को मानना, क्या इसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो उसका मानना ठीक है, इट्स ओके, मानने दो उसे। उसकी मान्यता में है बस, उसकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहा है वो। प्रॉब्लम तब आती है जब वो तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करने लग जाता है, तुम धर्म के पीछे पागल हो जाते हो, अंधे हो जाते हो, किसी बाबा की ओवर प्रमोशन करने लग जाते हो बातों बातों में, और तुम्हारा खुद का कुछ ठिकाना नहीं है, खुद का कोई लाइफस्टाइल नहीं है, तुमने कोई कंट्री नहीं घूमी, विदेश गए नहीं तुम, बॉडी बनाई नहीं तुमने, ट्रैकिंग करी ही नहीं तुमने कभी कहीं कभी भी, जिम गए नहीं, हड्डियाँ तुम्हारी हैं ही नहीं, शोल्डर चेस्ट लेग्स चिकन लेग्स हो रखी है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तब प्रॉब्लम है। और अगर तुम ये सब चीज़ें मजबूत करने के बाद अगर किसी किसी चीज़ को मानना चाहते हो, वो तुम्हारी मान्यता में है, डजेंट मैटर। वो बस सोच में है, वो तुम्हारे रिफ्लेक्शन में नहीं है। यहाँ पे तो सब रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है, एक्ट में दिखाई देता है, फोटो बन जाती है, वीडियो बन जाती है। इस तरह का पागलपन है यहाँ पे। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया ना भाई, मैं तुम्हें मान लो तुम पागल हो चुके हो, तुम धर्म के पीछे पागल हो चुके हो। तुम्हारे सरनेम से वैसे मुझे पता चल गया था, पर मैं ऐसा कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को। पर मैंने ये कॉमन पैटर्न देखा है हमेशा। जो भी अपर क्लास का कुछ भी वो आता है, तो हमेशा ये मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, 1-2 बार गलत भी हुआ है मेरा। पर ये मतलब 90% पे तुम मान सकते हो कि जो भी ऐसा सरनेम होएगा, तुम समझ लो वो धर्म के पीछे पागल होएगा, और वो धर्म को प्रमोट करेगा, डिफेंड करेगा। ये बोल बोल के देखो मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बात गलत है, ऐसे बोलेगा। तो इन्हें समझ में नहीं आता कि हमें समझ में नहीं आएगा कि ये बात तुम भाई क्या कर रहे हो। हैं? रैशनल आदमी को तुम पागल नहीं बना सकते, बातों में उलझा नहीं सकते। उसे पता है कि क्यों क्यों वो रैशनल है, और उसने क्यों ये बात बोली है। तुम मेरे को पागल नहीं बना सकते ये बकवास बातें करके। मेरे को पता है मैंने क्यों बोला है, क्या बोला है। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, एक के सामने नहीं, 1000 लोगों के सामने अपनी बात को सही साबित कर दूंगा। प्रत्यक्ष है ना, प्रमाण है, सामने है, सबको दिखाई देता है, वीडियोज़ है। कैसे साबित करोगे तुम मेरे को गलत? वीडियोज़ है भाई। पीला बाबा गुजर रहा है तो लोग पागल हो जा रहे हैं उस सड़क पे, वीडियोज़ है। कैसे गलत साबित करोगे तुम मुझे? तुम खुद ही वीडियोज़ बनाते हो, तुम धार्मिक लोग खुद ही अपने आप को नंगा करते हो। कैसे मुझे गलत साबित करोगे तुम?
वीडियो कैसे हो सकती है यार? कोई पागलपन हो सकता है भाई, पीछे कर लो, पर वीडियो कैसे अवेलेबल हो सकती है 2025-26 में? हाँ, कैसे? मतलब हद है, हद हो गई है अब। आज के टाइम पे भी ये हो सकता है, मैं तो मतलब सोच नहीं सकता था। मेरे को कोई बताता था तो मैं सोचता था कोई ओके छोटा कोई वैसा होगा कुछ वो। बताओ यार, क्या बहनों फॉरेनर लोग आते होंगे, क्या समझते होंगे? क्या इमेज लेके जाते होंगे? ये मैं चल, कॉल करना डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम है।